हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ कल का दिन यानी 23 जुलाई का डेट आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा हो और आने वाला अगला ट्रेडिंग सेशन 26 जुलाई का भी डे आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे। ट्रेडर्स, अगर आपने उन स्टॉक्स में ट्रेड किया होगा जिनके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया होगा तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। ट्रेडर्स, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमने जिन 5 स्टॉक्स के बारे में बताया था उनमें से 3 स्टॉक्स ने हमारा टारगेट हिट किया है। तो चलिए ट्रेडर्स, सबसे पहले उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिनके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और देखते हैं उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो ट्रेडर्स, जो पहला स्टॉक था वो था टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में मैंने आपको सेलिंग के लिए कहा था 301 के प्राइस पे और हमारा पहला टारगेट था 298 रुपये और दूसरा टारगेट था 295 रुपये। तो जिन भी ट्रेडर्स ने इसे 301 के प्राइस पे सेल किया होगा उन्होंने यहाँ अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। हमारा पहला टारगेट 298 रुपये और दूसरा टारगेट 295 रुपये दोनों टारगेट हिट किए होंगे। ट्रेडर्स, जो दूसरा स्टॉक मैंने बताया था जेके इंडस्ट्रीज़ का, जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का। ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने आपको सेलिंग का सजेशन लिया था 144 के प्राइस पे। यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट बना हुआ था, मैंने आपको कहा था जब भी सपोर्ट ब्रेक करेगा आप इसे सेल करके चल सकते हो। तो ट्रेडर्स, जिन लोगों ने भी स्टॉक को ट्रेड सेल करके चला होगा 143 के प्राइस पे उन्होंने स्टॉक में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। हमारा टारगेट पॉइंट था 143 रुपये और हमारा सेलिंग प्राइस था 144 रुपये। तो यहाँ पे भी इस स्टॉक में भी हमारा टारगेट हिट हुआ। ट्रेडर्स, जो हमारा अगला स्टॉक था वो था जस्ट डायल का। जस्ट डायल का मैंने आपको सेलिंग के लिए कहा था 979 के प्राइस पे। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे 979 के प्राइस पे जिन लोगों ने भी स्टॉक को सेल किया होगा उन्होंने हमारा जो पहला टारगेट था 975 रुपये इसे हिट किया होगा यहाँ पे और अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक में भी बुक किया होगा। ट्रेडर्स, सिप्ला और इन्फोसिस हमारे दो ऐसे स्टॉक रहे जिनके स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे थे। तो अगर विनिंग का जिन स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुक किया उनके कंपैरिजन में स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे थे और इन सिप्ला और इन्फोसिस इन दो स्टॉक्स में हमने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पे मैं आपको सिप्ला का साथ इन्फोसिस का भी दिखा दूँ। इन्फोसिस में भी हमने जो बाइंग प्राइस दी थी उस पर बाइंग तो हो गया, लेकिन उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। ट्रेडर्स, चलिए अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिनके साथ आप 26 जुलाई को ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेडर्स, लेकिन ट्रेड करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो ट्रेड करने से पहले आपको एक बार खुद का एनालिसिस कर लेना है और रिस्क को अच्छे से मैनेज करते हुए ही ट्रेड करना है। तो ट्रेडर्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक में मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और स्टॉक इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इसी के साथ नीचे इस लेवल पे 204 रुपये के प्राइस पे स्टॉक को एक सपोर्ट मिला हुआ है। ट्रेडर्स, और इसी के साथ यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी बनता दिखाई दे रहा है और इससे पहले भी हमने जब भी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे स्टॉक को ट्रेड किया है तो यहाँ पे सेलिंग ही दिखाई देती है। तो ट्रेडर्स, कल आप इसे सेल करके चल सकते हैं। अच्छे मोमेंटम, अगर स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम दिखता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप इसे सेल करके चल सकते हैं 203 रुपये 60 पैसे के प्राइस पे और आपका टारगेट यहाँ 202 रुपये होगा। और अगर स्टॉक में उसके बाद भी अच्छी सेलिंग दिखाई देती है तो आप और अच्छे लेवल के लिए वेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको 204 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस रख के चलना है। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है जो ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो ट्रेडर्स आप इसे बाय करके चल सकते हो 205 रुपये 50 पैसे पे। आपका पहला टारगेट 206 रुपये 60 पैसा होगा और दूसरा टारगेट 208 रुपये होगा। आपको 204 रुपये 80 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना है। ट्रेडर्स, जो अगला स्टॉक है ये है डाबर इंडिया का। डाबर इंडिया में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है और इस लेवल पे जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इस लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट ले रखे हैं और इसी के साथ ऊपर एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है स्टॉक इस लेवल पे और इस लेवल पे भी स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किए हैं 591 रुपये के प्राइस पे। तो ट्रेडर्स, प्रोबेबिलिटी है कि कल स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करे, जो रेजिस्टेंस का लेवल है इस लेवल को ब्रेक करे और अगर ऐसा होता है इस लेवल को ब्रेकआउट देता है स्टॉक अच्छे वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ तो आप ट्रेड में बाई करके चल सकते हैं। आपका बाइंग प्राइस होगा 593 रुपये। आपका पहला टारगेट 596 और दूसरा टारगेट 600 रुपये होगा। आपको 590 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना है। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल स्टॉक इस लेवल को जिस लेवल पे रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस कर रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है,
अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप इसे सेल करके चल सकते हैं 589 के प्राइस पे। आपका पहला टारगेट 587 और दूसरा टारगेट 583 रुपये होगा। आपको 592 रुपये का स्टॉप लॉस भी रख के चलना है स्टॉक में। ट्रेडर्स, जो अगला स्टॉक है गेल इंडिया का। गेल इंडिया में मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ नीचे एक सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक पे, और उसके बाद यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, और स्टॉक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेडर्स का हाई प्रोबेबिलिटी है और हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में सेलिंग दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया हुआ है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हमने देखा है पहले भी कि स्टॉक में सेलिंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। और यहाँ पे इस सपोर्ट को, जिस लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट लेके रखा है, इस सपोर्ट को अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो ट्रेडर्स, कल अगर ऐसे ही सेलिंग स्टॉक में बनी रहती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आप इस स्टॉक को सेल करके चल सकते हो 141.60 के प्राइस पे। आपका पहला टारगेट 140.60 और दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे 140 होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 140 होगा। आपको 142.20 का स्टॉप लॉस रख के चलना है। ट्रेडर्स, जो अगला स्टॉक है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ इस लेवल पे जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। इस लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया है, और ये रेजिस्टेंस की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तो ट्रेडर्स, अगर कल स्टॉक इस लेवल के और उसी के साथ मैं यहाँ पे आपको नीचे भी दिखा दूँ, नीचे एक सपोर्ट स्टॉक फेस कर रहा है। सपोर्ट के लिए भी मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, और इसी के साथ इस लेवल से 105.55 के लेवल पे एक सपोर्ट और बना हुआ है स्टॉक को। स्टॉक ने काफ़ी टाइम इस सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन जब भी सपोर्ट को ब्रेक किया है तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है, और स्टॉक अभी भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ट्रेडर्स, अगर कल स्टॉक में सेलिंग होती है तो आप इसे 105.30 के प्राइस पे सेल करके चल सकते हो। आपका पहला टारगेट 104.30 और आपका स्टॉप लॉस 106 होगा। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल स्टॉक में बाइंग दिखती है इस लेवल के बाद ऊपर स्टॉक में बाइंग दिखती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आप इसे बाई करके चल सकते हो 106.50 के प्राइस पर। आपका टारगेट 107.50 के आसपास होगा, और आपका स्टॉप लॉस 105.70 होगा। ट्रेडर्स, जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो ब्रिटानिया इंडिया का है। ब्रिटानिया इंडिया में मैं दिखा दूँ सबसे पहले इस लेवल पे 3,438 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्टॉक ने पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी इस लेवल में सपोर्ट लिया हुआ है, और इस लेवल पे एज अ रेजिस्टेंस भी फेस किया हुआ है जून के महीनों में। और अभी स्टॉक इस लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया, और फिर से स्टॉक में बाइंग आई, फिर से स्टॉक ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, और अभी इसी लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ट्रेडर्स, कल अगर इस स्टॉक में सेलिंग होती है तो आप 3,436 के प्राइस पे इसे सेल करके चल सकते हो। आपका पहला टारगेट 3,430 और दूसरा टारगेट 3,420 होगा। आपको 3,442 का यहाँ पे स्टॉप लॉस करके चलना है। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल स्टॉक में अच्छी बाइंग दिखती है और स्टॉक इसी लेवल पे फिर से सपोर्ट लेता है, तो आप स्टॉक को बाई करके चल सकते हो 3,445 के प्राइस पे। आपका पहला टारगेट 3,450 और दूसरा टारगेट 3,460 होगा। आपको 3,440 का स्टॉप लॉस रख के चलना है। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको सारी स्टॉक्स में अच्छे तरीके से टारगेट और स्टॉप लॉस फिट सेट करने हैं, और अच्छे तरीके से रिस्क को मैनेज करते हुए ही ट्रेड करना है।